हेलो गाइस, मैं नेम शिव गुप्ता और आप देख रहे हैं मेरा चैनल कैप इंग्लिश में आपका स्वागत है। इसके पहले जो हमारे ट्रांसलेशन की जो सीरीजें थी, जो लॉन्ग पैराग्राफ ट्रांसलेशन पर आधारित थी, जिस पे हमने वीडियो बनाया था, लगभग 35 वीडियो हमने लॉन्ग पैराग्राफ ट्रांसलेशन पे लगभग बनाया था। उसके पहले और भी 21 वीडियो लगभग ग्रामर पे आधारित थे। लेकिन आज हमारा जो टॉपिक है वो है प्रीपोजिशन, जिसको पार्ट 1 पार्ट 2 करके लगभग सभी प्रीपोजिशन इसमें हम कवर करेंगे और प्रति वीडियो में हम कम से कम 6 प्रीपोजिशन कवर करेंगे। तो इस तरह लगभग सभी वीडियो को हम जो है पार्ट 1 पार्ट 2 3 के जरिए कवर करते चले जाएंगे। तो आप पूरा वॉच करिएगा और जो भी कमेंट है बताइएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली वीडियो की इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंच सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रीपोजिशन को हिंदी में कहते हैं पूर्व सर्ग, जो किसी स्थान या प्लेस, लोकेशन, अवस्था, स्टेट, दिशा, वस्तु किसी के बीच में जो रिलेट होने काम करते हैं, वाक्य को बीच में रिलेट करने काम करते हैं, उन्हें हम प्रीपोजिशन कहते हैं। तो देखिए, आप उदाहरण के जरिए समझेंगे कि प्रीपोजिशन क्या है। पहले हम विथ देख लेते हैं। विथ का मतलब तो होता है साथ, लेकिन प्रीपोजिशन के साथ लग करके ये साथ के साथ साथ आपका से का भी मीनिंग देता है। जहां पर से की भी बात आती है तो वहां पर प्रीपोजिशन लगाया जाता है। ठीक है, तो उदाहरण के लिए देखिएगा कि जैसे विथ है, विथ हमेशा प्रयोग करेंगे। जैसे रवि अपने दोस्त के साथ जा रहा है, तो पहले प्रीपोजिशन का पहला यूज हम देख लेते हैं कि रवि अपने दोस्त के साथ जा रहा है। तो रवि इज गोइंग टू विथ फ्रेंड। रवि अपने दोस्त के साथ जा रहा है। विथ हिज फ्रेंड लगा दीजिए, विथ हिज फ्रेंड। ठीक, रवि अपने दोस्त के साथ जा रहा है। रवि इज गोइंग टू विथ हिज फ्रेंड। तो देखिए, एक साथ के साथ ये मीनिंग दे दिया। तो यहाँ पे भी एक विथ का प्रीपोजिशन लगा, तो यहाँ हमारा प्रीपोजिशन विथ का काम कर रहा है, जो एक तरीके से जोड़ने का काम कर रहा है। दूसरा विथ का यूज होता है कि जैसे किसी सांप को, किसी वस्तु को, किसी टूल या किट की सहायता से किसी को मारा जाए, किसी औजार के, चाकू से, वस्तु से, कुल्हाड़ी से, तो उस किसी टूल की सहायता से किसी पर वार किया जाए, मारा जाए, तो वहां पर भी हम विथ का इस्तेमाल करते हैं। जैसे उसने जैसे उसने सांप को लाठी से मारा, तो ही किल्ड अ स्नेक विथ स्टिक। स्टिक को कहते हैं लाठी। ठीक, उसने मारा एक सांप को विथ लाठी, यानी उसने एक सांप को लाठी से मारा। तो हमारे हमारे जो है विथ के हमारे दो एग्जांपल हो गए। तो हमारा विथ का हो गया। इनटू को देखते हैं। इनटू, जब किसी चीज में इनटू, जैसे कोई चीज किसी चीज में कन्वर्ट हो जाती है। जैसे मान लीजिए कोई वस्तु, जैसे कह दें सोना सिल्वर में बदल गया, तो जब कोई चीज किसी वस्तु में बदल जाती है तो वहां पर भी हम इनटू को प्रयोग करते हैं। तो जैसे मान लीजिए सोना सिल्वर में बदल गया। गोल्ड हैज चेंज्ड, सोना हैज, गोल्ड इज चेंज्ड इनटू सिल्वर। तो देखिए, यहां पर सोना किसमें बदल गया? सिल्वर में। एक और उदाहरण ले लेते हैं कि जैसे कोई आदमी है, नदी में तैर रहा है। अब आदमी नदी के अंदर तो है, लेकिन वो तैर रहा है, तो उसमें मूवमेंट हो रही है, उसमें हलचल हो रही है। जब कोई मूवमेंट हो, हलचल हो, उस स्थिति में भी हम इनटू का प्रयोग करते हैं। जैसे रवि नदी में तैर रहा है। रवि इज स्विमिंग into the river, into the river। into the river। अब वो रवि तैर रहा है, तो ये तो क्लियर सी बात है कि रवि
हाथ पैर चला रहा होगा, मूवमेंट होगी बॉडी की, तो वहां पर भी हम इनटू का प्रयोग करते हैं। हमारा इनटू को हो गया, इसके बाद हम ले लेते हैं ऑन को। ऑन का प्रयोग जैसे करते हैं, किताबें जब कोई चीज रखी हुई है, ये वस्तु है, ये हमने गोला लगाया, ये मान लीजिए टेबल है, उदाहरण के तौर पर रख लीजिए। यहाँ पर जब कोई चीज रखी है और इस सरफेस से टच हुई है, यानी टच होना जरूरी है, अगर ये टच नहीं है तो फिर ये ओवर लग जाएगा, इसको प्रीपोजिशन ओवर लग जाएगा। लेकिन अगर कोई वस्तु रखी हुई है और इस सरफेस से जो है टच है, उस स्थिति में हम ऑन का प्रयोग करते हैं। जैसे किताबें टेबल पर रखी हुई हैं, तो बुक्स रखी है, इज ऑन द टेबल। किताबें टेबल पर रखी हुई हैं। दूसरा ले लेते एग्जाम्पल कि जैसे मैं कह दूं रवि छत पर खड़ा है, तो रवि इज स्टैंडिंग ऑन द फ्लोर। फ्लोर ने कहिए रूफ है, दीजिए रूफ या टेरिस, यानी रवि स्टैंडिंग, रवि खड़ा है ऑन द रूफ, यानी रवि छत पर खड़ा है। तो देखिए रवि छत पे खड़ा है, तो छत पे खड़ा है तो उठा तो होगा नहीं, वो जो है उसी छत के ऊपर खड़ा है, तो वो सरफेस से, छत की सरफेस से वो जो है टच है, इसलिए ऑन का प्रयोग यहां करते हैं। इसके अलावा अगर आप एक उदाहरण और ले सकते हैं कि जैसे मैं रविवार को आऊंगा, जब कोई तारीख, मंथ या डे या त्योहार में भी हम ऑन का प्रयोग करते हैं। जैसे मैं मंडे को आऊंगा, आई विल गो ऑन मंडे। मैं आऊंगा, रविवार को आऊंगा, आई विल गो टू ऑन मंडे। तो ये हो गया, उसमें भी ऑन लगाते हैं, ठीक है। और इसके बाद हमारा आ जाता है फ्रॉम। फ्रॉम को हम ले लेते हैं। फ्रॉम का मतलब इससे होता है, लेकिन कई कई अलग अलग जगह से होता है। कहीं जैसे मान कह दिया जाए कि मैं लखनऊ से हूं, तो कह देते आई एम फ्रॉम लखनऊ, रवि लखनऊ से है। लखनऊ इज फ्रॉम कानपुर, आई एम फ्रॉम कानपुर, रवि कानपुर से है, या मैं लखनऊ से है, तो आई एम फ्रॉम लखनऊ। ठीक है। दूसरा उदाहरण आप कर सकते हैं, जैसे कोई व्यक्ति कोई बीमारी या किसी डिसीज से पीड़ित है, तो उस स्थिति में भी हम फ्रॉम का प्रयोग करते हैं। जैसे वह कैंसर से पीड़ित है, तो ही इज सफरिंग फ्रॉम कैंसर, फ्रॉम द कैंसर। ठीक, कैंसर हमारा फ्रॉम हो गया। एट का प्रयोग हम कर देते हैं उसमें, जब किसी स्थान पर कोई व्यक्ति स्पॉट या प्लेस पे खड़ा हो। जैसे मैं दरवाजे पर खड़ा हूं, मैं दरवाजे पर खड़ा हूं, कोई व्यक्ति है, खड़ा है और दरवाजे के पास है, तो यहां पर पास में खड़ा है, लेकिन कोई ऊपर तो है नहीं जो ऑन हम लगा देंगे। दरवाजे पर ऑन का मतलब तो पर होता है, तो इसका मतलब थोड़ी कि ऑन हम लगा देंगे। एट दरवाजे के पास जस्ट खड़ा हुआ है, तो वहां पर भी एट का प्रयोग करते हैं। जैसे रवि दरवाजे पर खड़ा है, तो रवि इज स्टैंडिंग एट द डोर। ठीक, एट द डोर। अब जैसे कहते हैं वह बस स्टॉप पर खड़ा है, तो ही इज स्टैंडिंग एट द बस स्टॉप। अब वो कहां पे खड़ा है? बस स्टॉप। ये यहां पर
वो दरवाजे पर खड़ा है, और वो ही इज स्टैंडिंग एट द बस। और वो कहां पे खड़ा है? बस स्टॉप पे खड़ा है, बस के ऊपर नहीं है, बस स्टॉप के पास खड़ा है। तो ही इज स्टैंडिंग एट द बस स्टॉप, वो बस पे खड़ा है। तो ये किसी लोकेशन या स्थान को दिखाने के लिए भी इट का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद हमारा आ जाता है इन। इनका ये मतलब होता है, इनका मतलब होता है में। जब कहीं किसी जगह पे हो तो वहां पे कहते हैं में। जैसे मान लीजिए इन आपका ये हो गया, इन का प्रयोग हो गया। जैसे मैं क्लास में हूं, आई एम इन द क्लास, आई एम इन द क्लास। ठीक। आप ऐसे भी कह सकते हैं कि मैं जनवरी या मैं 2007 में आऊंगा या मैं 2020 में आऊंगा। ठीक है। तो आई विल कम ऑन इन 2020। आई विल कम इन 2020। तो वहां पर भी इनका इस्तेमाल हो जाता है। ठीक है। तो एग्जाम्पल हमने ये दे दिया। तो इस तरह करके इनमें कहीं से मौजूद होना किसी के अंदर, जैसे आई एम इन हॉस्पिटल, मैं हॉस्पिटल में हूं, इस तरह करके आपका इन वाला भी हो गया। तो इस तरह करके हमने लगभग 6 प्रीपोजिशन को कवर किया है। और नेक्स्ट वीडियो पार्ट 2 में फिर 6 प्रीपोजिशन के साथ आएंगे। उम्मीद है आप पूरा वॉच करेंगे, लाइक करें। अगर चैनल को लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया तो लाइक कर ले, सब्सक्राइब कर लें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। गुड मॉर्निंग।